गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन उसको हम किरण आरेख के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार अपवर्तन होता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि इससे जो सूत्र निकल के आता है उसको क्या कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। अब आपके समक्ष ये डायग्राम बना होगा। इस डायग्राम को हम लगभग 2 बार तो पढ़ चुके हैं। एक बार मैंने लेंस के द्वारा जब आपको बताया था किस प्रकार अपवर्तन होता है, और एक बार गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, जो पिछली क्लास में गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का एक सूत्र हम लोगों ने सिद्ध किया था। वो सूत्र क्या था? N2/V माइनस N1/V U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। जहाँ पे N2 क्या था? लेंस के पदार्थ या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N था विरल माध्यम का अपवर्तनांक, R थी उनकी वक्रता त्रिज्या। ये केवल एक पृष्ठ के लिए बात कर रहे थे। अभी जब 2 पृष्ठ आएगा तब हम उसके लिए भी देखेंगे। V थी प्रतिबिंब की लेंस के गोलीय पृष्ठ या प्रकाशीय केंद्र से दूरी, और U थी वस्तु की दूरी, V थी प्रतिबिंब की दूरी। अब ये डायग्राम हम फिर से बताना चाहूँगी। एक ये लेंस है जिसके 2 गोलीय पृष्ठ हैं, ABC एंड ADC। इसका एक वक्रता केंद्र C1, दूसरा है C2। ये है बिंदु O जिससे प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित कराई जाएगी। तो ये किरण O से N तक का आपतित होती है, या ON आपतित किरण है, लेंस पर आपतित हुई। अब लेंस पर आपतित हुई तो हम ये क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक इस गोलीय पृष्ठ का क्या होगा? अभिलंब। वो अभिलंब किससे जाएगा? इसके वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से जाते हुए जब ये जाता है तो क्या होता है, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, इधर चलेगी, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? I1 बिंदु पर। I1 बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना वो एक तरह से क्या होता है, इसका वास्तविक या अभी अंतिम प्रतिबिंब नहीं होता है, क्योंकि जब हम लेंस की बात करें तो उसके 2 पृष्ठ होते हैं। अभी तुमने केवल एक पृष्ठ पर किरण आपतित की थी। अब हम इसको दूसरे पृष्ठ ADC पर देखें तो दूसरे पृष्ठ पर जब किरण बाहर निकलेगी तो पहले में विरल से सघन पे गई थी तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई थी, और जब वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो इसका ये अभिलंब से ये दूर हट गई और ये वाले अभिलंब से ये झुक गई थी। अब इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बिंदु I पर। वस्तु की दूरी हम लेंस से ले रहे हैं U, प्रतिबिंब की दूरी ले रहे हैं V, पर अंतिम की एक I1 पर भी प्रतिबिंब बना हुआ है, उसकी दूरी ले रहे हैं V1। ये जो प्रतिबिंब होता है ये क्या काम करता है? आभासी बिंब की तरह दूसरे पृष्ठ के लिए काम करेगा। जब ADC पर जब किरण होगी तो उसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा और उसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा I। चलिए हम इससे पहले फिर लेंस के अपवर्तन वाले सूत्र पर चलते हैं। अपवर्तन का सूत्र था N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक पृष्ठ के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 गोलीय पृष्ठ हो गए, एक तरह से लेंस बना लिया इसने। अब इस पर देखिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले इसको देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं। मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों पर N1 से भाग दिया। N2/N1/V माइनस N1/N1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस N1/N1/R। मतलब क्या किया गया है, दोनों ओर N1 से भाग दिया। 2 समीकरण की दोनों भाग देने पर ये सभी, अब भाग देते हैं तो हमने अपवर्तनांक पढ़ रखा है। लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? N2/N1 इक्वल टू साइन I/साइन R, या साइन I/साइन R इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू एक नियतांक जिसको हम लिख सकते हैं म्यू।
तो अब यहीं पर हम ये मान ले रहे हैं कि जो लेंस जिस पदार्थ या कांच से बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है म्यू। तो इसके अपॉन में हम n2/n1 जहाँ पे भी हमने लिया वहाँ म्यू लिख सकते हैं। मैंने देखिए इस वाली जो भी समीकरण में है वो क्या किया गया है, n2/n1 की जगह पर हर जगह म्यू लिख दिया गया है। μ/v - 1/u इक्वल टू μ - 1/r। अब इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले लेते हैं पृष्ठ ABC के लिए। पृष्ठ ABC के लिए बनाएं तो μ/ पृष्ठ ABC के लिए क्या था, फिर से आप डायग्राम देखिए। u थी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब बन रहा था v1 दूरी पर। तो अब क्या आ जाएगा, μ/v1 माइनस 1/u इक्वल टू μ - 1/r1। पहले पृष्ठ की क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या, ये r1 है, वक्रता केंद्र C1 है। ये गोलीय पृष्ठ को अगर देखा जाए तो ये कहाँ से संपूर्ण होगा, इस गोले से। ये आपको मैंने अलग से उसका एक खंड बना के दिखा दिया है। इसी प्रकार से अब हम अगर पृष्ठ ADC की बात करें, ADC के लिए करें तो अब क्या हो जाएगा, ADC के लिए गोलीय पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये। क्योंकि इस वाले पृष्ठ से किरण अब क्या कर रही है, सघन से विरल में जा रही है। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये जो आई था ये वस्तु आभासी बिंब मतलब वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ आई बार बनेगा। पर ये वाले पृष्ठ के लिए गोला कहाँ कंप्लीट होगा, इधर। और इसकी त्रिज्या आप कौन सी लेंगे, वक्रता त्रिज्या हम बाईं ओर वाली R2 लेंगे। और समीकरण बना। और साथ में एक और भी चीज़ देख लीजिए, n2/n1 इक्वल टू म्यू होता है तो एक व्युत्क्रम अनुपात भी होता है। अगर हम ये n1/n2 ले लें, सापेक्षिकता तुरंत बदल दे। पहले था सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जब किरण सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो विरल माध्यम का सघन। जब हमने इनको रिवर्स किया तो ये 1/μ हो गया। तो अब ADC पृष्ठ के लिए हम क्या लेंगे अपवर्तनांक, 1/μ/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/μ माइनस 1/r2। ये चीज़ तो आपको समझ में ही आ गई होगी। अब प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है और वस्तु v1 दूरी पर है। अब क्या करते हैं, म्यू का गुणा करने पर हम समीकरण 2 में, इस वाले समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, म्यू का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है, μ/μ/v माइनस μ/v1 इक्वल टू μ/μ माइनस μ/r2। इससे क्या हुआ, यहाँ का म्यू कैंसिल हो गया, इधर का कैंसिल हो गया और ये हमें समीकरण नया प्राप्त हुआ, 1/v माइनस μ/v1 इक्वल टू 1 माइनस μ/r2। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। आप अब याद रखिएगा हमने क्या लिया, हमने पहला समीकरण और ये तीसरा समीकरण। अब मैं पहले और तीसरे समीकरण को जोड़ने जा रही हूँ। अगर आप देखें तो कैसे ऐड होगा, μ/v1 प्लस 1/v या μ/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस μ/v1। ये प्लस में इधर है μ/v1 और यहाँ माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर से ये वाला समीकरण μ-1 और यहाँ 1 माइनस म्यू है। हम अगर कॉमन कर लेंगे μ-1 को तो क्या हो जाएगा, μ-1 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो माइनस इसके पास चला जाएगा। इस समीकरण का देखिए रिजल्ट क्या आया जोड़ने पर। ये हमने समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया और देखिए ये कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा 1/v माइनस 1/u और μ-1। दोनों में कुछ अंतर नहीं, अगर हम μ-1 को कॉमन ले लें तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा एक समीकरण 4 बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम u इक्वल टू इनफाइनाइट और v इक्वल टू f, आपको मैंने 3 नियम बताए थे प्रतिबिंब बनने के। उसमें एक प्रथम नियम था कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, उसके मुख्य फोकस पर बनेगा।
और अगर फोकस पर रखा होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर हमने यू वस्तु को अनंत पर ले लिया तो उसका जो भी अंतिम प्रतिबिंब बनेगा या सेकंड प्रतिबिंब, वो अंतिम प्रतिबिंब किस पर बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 4 में हम ये वैल्यूज़ रखेंगे। u इक्वल टू इन्फिनाइट रखी है, v को हमने f ले लिया इक्वल टू, इधर तो कोई चेंज नहीं आया। अब चूँकि देखिए 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल। जैसे ही इसको ज़ीरो करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 1/r2। अब एक और कंडीशन यहाँ पर, अगर ये पतले लेंस हैं, पतले लेंस के लिए जो हमने बी और डी 2 पृष्ठ लिए थे वो इतने अब एक दूसरे के सन्निकट मान लिए जाते हैं कि जो प्रकाशीय केंद्र और बी और डी तीनों में कोई बहुत अंतर नहीं रह जाता है। तो इस क्रम से अगर हम देखें तो वस्तु हो जाएगा -u और di जो हमने प्रतिबिंब लिया था वो v। उस फॉर्मूले से आपका समीकरण 4 और 5 को मिलाकर आप देखिए, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5, इन दोनों में देखिए ये दोनों इसके इक्वल है। एक तरह से क्या फॉर्मूला निकल के आया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र भी होता है, इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं और लेंस की फोकस दूरी भी कहते हैं। इसी फॉर्मूले पर बेस हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि वस्तु यदि कहाँ पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। साथ ही हम लोगों ने जो दर्पण में आवर्धन क्षमता पढ़ी थी m, अभी भी सेम वही परिभाषा है, इससे हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, केवल हम उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं लेंस की आवर्धन क्षमता। इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं लेना है, सेम डायरेक्शंस का और प्रतिबिंब सेम रहेगा कि यदि आभासी है तो मैम प्लस धनात्मक होगा और यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा बनेगा और उस जगह पर m ऋणात्मक होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आना है। थैंक यू।